अब बात करते हैं व्हाइल लूप्स की। ये भी उसी तरह आइटरेशन के लिए यूज होता है जिस तरह फॉर लूप्स यूज होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इनको कैसे यूज करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एक्स के नाम से, और इसको मैंने वैल्यू दे दी 5 की। व्हाइल लूप बनाने के लिए आप कीवर्ड यूज करेंगे व्हाइल, और यहाँ पर आगे आप कंडीशन दे सकते हैं जिस तरह एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अगर तो एक्स ग्रेटर देन 0 है तो आगे जिसने ये कॉलन दिया और उसके बाद एंटर कर दिया, यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं एक्स को। और अगर आप इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि आप देखें कि ये जो 5 है ये बार बार रन हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। यानी कि प्रोग्राम जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो या तो आपको उसको खुद ही रोकना पड़ेगा या तो वो चलता रहेगा। तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे सिंपली ब्रेक लिख सकते हैं, और उसके बाद अगर आप कोड रन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो एक्स है, अब इसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि एक्स को तुम प्रिंट करो। जैसे ही उसने एक्स को प्रिंट किया, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू थी, तो उसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया। पहले क्या हो रहा था, चूंकि ब्रेक नहीं थी, तो अब जब तक ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू रहेगी, तब तक वो चीज आपको प्रिंट आउट करके देता रहेगा। और उसी तरह हमने देखा था पहले, बार बार 5 जो है ना वो आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो वो एक दफा प्रिंट होके रुक ही गया। तो इस तरह से व्हाइल लूप्स का कॉन्सेप्ट है कि आपने अगर कोई रिपीटेटिव चीज है उसको बार बार आपने करना है, या अगर इवन कोई कंडीशन लगानी है कि एक ही टास्क जो है वो 3-4 दफा होके किसी फलां कंडीशन तक रुक जाए, तो उसके लिए व्हाइल लूप्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई काउंट डाउन करना हो, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट, उसी तरह मैंने रहने दिया कि जी प्रिंट आप कर दें एक्स को। यानी जब ये एक्स ग्रेटर देन 0 जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो पहले हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे। उसके बाद एक चीज हम लिखते हैं वो है एक्स इज इक्वल टू x-1। तो ये क्या होगा, ये बार बार वो वैल्यू आपको माइनस करके देता रहेगा। तो उसके बाद हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो कि आप कह सकते हैं काउंट डाउन एंडेड। और अब इसको रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 4 3 2 1 ये सारी मेंशन हुई हैं। पहले क्या हो रहा था, हम सिंपली उसको जब रन कर रहे थे तो वो जो वैल्यू थी 5 उसी को प्रिंट करी जा रहा था। फिर हमने जब ब्रेक दिया तो वो एक ही दफा प्रिंट होके रुक गया। अब क्या हो रहा है, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एक्स ही, जो कि यही था, यही एक्स है, उसी तरह का एक वेरिएबल इधर भी बना लिया। और ये इस कंडीशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो है ये सिर्फ कंडीशन के लिए यूज हो रहा है। यानी जब तक ये ट्रू है तब तक ये लूप चलेगी। अब जिस तरह ये एक दफा लूप चली तो क्या हुआ, ये ज़ाहिर कंडीशन ट्रू है तो लूप चली। तो लूप चली तो उसके बाद प्रिंट किया एक्स, यानी कि एक दफा 5 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स के अंदर से एक माइनस हो गया, यानी एक्स में से 1 माइनस हुआ, तो वही हमने एक्स को स्टोर करके दे दिया। अब चूंकि हमने इसको स्टोर करके दिया तो अब वैल्यू होगी एक्स की 4 की। और यहाँ पे वो दोबारा जब कंडीशन देखेगा तो वो देखेगा यार, अब पहले 5 ग्रेटर देन 0 था, अब क्या हुआ, अब 4 ग्रेटर देन 0 है, तो उसके बाद दोबारा प्रिंट होगा तो वो 4 लिखा आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे दोबारा माइनस होगा तो क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। वही 3 यहाँ पे दोबारा चेक करेगा वो, फिर 3 यहाँ पे जिस तरह ये आउटपुट हुआ है वो आएगा। उसी तरह 2 होगा, 1 होगा। लेकिन आप देखेंगे जैसे 0 यहाँ पे हुआ है, यानी जाहिर है यहाँ पे 1 है तो उसके बाद 0 आएगा। तो जैसे ये 0 हुआ है तो उसने देखा कि 0 तो ग्रेटर देन 0 नहीं है। हाँ 1 हो सकता है लेकिन 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो फिर उसने रोक दिया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं रही, तो लिहाजा वो वाइल लूप जो है वो रुक गया। और उसने बाद में हमें ये आउटपुट दे दिया कि काउंटडाउन एंडेड। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं वाइल लूप को, ये बहुत सिंपल है। और इसको आप यूज कर सकते हैं लूप में। दो लूप्स हमने देख लिए थे, पहला फोर लूप था और अब ये वाइल लूप है। तो ये था सारा लूप्स के बारे में, आइट्रेशन के बारे में, कि किस तरह आप पाइथन में लूप्स यूज कर सकते हैं।